देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम्। राधे राधे मित्रों, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है और पूरे भारत भर में ही नहीं बल्कि अपितु विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय लोग बसते हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले सनातनी लोग बसते हैं, वहाँ इस पितृपक्ष में बड़े श्रद्धा और भाव से सभी लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं। मित्रों, श्राद्ध में जैसे तिल की महिमा है, जैसे जौ की महिमा है, जैसे कुश की महिमा है, जैसे चावल चंदन की महिमा है, वैसे ही मित्रों देश इस श्राद्ध में, वैसे श्राद्ध का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग है उससे। जैसे तिल चावल और कुशा की महिमा है, वैसे ही श्राद्ध में मित्रों देशे काले च पात्रे च, देश स्थान काल समय और पात्र, इन तीनों की बहुत ज़्यादा महिमा है। यानी सही स्थान में सही समय पे और सही पात्र के द्वारा या सही पात्र को श्रद्धा के साथ अपने पितरों के निमित्त जो किया जाता है उसको श्राद्ध बोलते हैं। श्राद्ध का मतलब मैंने पीछे वीडियो में भी निवेदन किया था, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, जिसको हम देश काल और पात्र के साथ में श्रद्धा के साथ अपने पितरों के उद्देश्य से, अपने पिता दादा जी के उद्देश्य से कर रहे हैं, उसको श्राद्ध कहते हैं। इसलिए मित्रों श्राद्ध में पात्र की बहुत बड़ी महिमा है। वैसे भी गीता के अंदर आपने सुना होगा, अपात्र को दिया हुआ दान या अपात्र के लिए किया गया कर्म देने वाले को नरक का भागी बनाता है। इसलिए पात्र, सही पात्र होना बहुत जरूरी है। पहले खुद पात्र बनो और जिसके द्वारा आप करा रहे हैं वो भी जानकार हो, योग्य हो और सही हो, जिसका चरित्र ठीक हो, विचार आचरण ठीक हो, ज्ञानी हो, वेद पाठी हो, वेदों को जानने वाला हो, उसको वैसा पात्र होना चाहिए। दूसरा मित्रों, आजकल सब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और विज्ञान को मानने वाले लोग, हर कोई विज्ञान को मानने वाले। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की भी कर दी, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। ये विज्ञान ही है जिसके माध्यम से मैं आपके बीच में वीडियो ला रहा हूँ। सत्य है, विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है और इस चीज़ को हम सब लोग कर भी रहे हैं, जिसके माध्यम से सब चीज़ें हो रही हैं आज। तो इसमें कोई झुटलाने वाली बात नहीं, तो देखा ही जा रहा है। पर कहीं हम इतने बड़े ज्ञानी बन गए हैं कि हम कहते हैं ये तो बेकार है, श्राद्ध कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार है, हमें क्यों करना चाहिए, हम क्यों करें ये सब चीज़ें, कुछ नहीं होता है ये सब चीज़ें। मित्रों श्राद्ध जो है श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा के साथ ही हमें इसे करना है। कौन क्या बोला उस बात पे ध्यान नहीं देने, हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करना है, क्योंकि ये श्राद्ध है और श्रद्धा के द्वारा ही इसे करना है। देखो मजबूरी में नहीं करना है, ऐसे नहीं कि हम मजबूरी में करें। आपके पास श्रद्धा है, श्रद्धा व्यक्त कीजिए। आपके पास सामग्री नहीं है, आप नहीं दे सकते, नहीं करा सकते, कोई बात नहीं। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपके पास नहीं, फिर भी आपको करना है। इसमें आपके पास नहीं, आपको श्रद्धा व्यक्त करनी है मित्रों, और आपके पास है तो फिर आप नहीं करें तो वो गलत बात होती है। पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, मजबूरी में कोई काम मत करिए। ऐसे नहीं कि हमारे दादा पितरों ने, पहले वालों ने 5 चीज़ें दान दी हैं तो हमें भी 5 ही देने, साड़ी भी देने, धोती भी देने, गमछा भी देना। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ये देना ही है। आपके पास सामर्थ्य है तो दीजिए, नहीं सामर्थ्य तो मत दीजिए। आजकल वैसे भी लोग देते हैं तो पहनने वाला अगर पहने तो ठीक है, नहीं पहने तो क्या मतलब आपका देने का। इसलिए जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ दीजिए साहब। क्या हमारा दिया हुआ वहाँ तक पहुँचता है, क्या हम देते हैं वो पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, ये सब बातें लोगों के मन में आती हैं।
और लोग कहते हैं कि देखो कहाँ दे रहे हैं, किसको मिलेगा। कई लोगों के मन में ऐसा भी आता है कि जो करेगा वही भरेगा। और कई जगह ये बात भी है कि हाँ, जो कर्म करता है वही तो भोगता है। जिसका जो कर्म है, जो करेगा उसको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कैसे भोग सकता है, ये भी मन में आता है। तो मित्रों, ये नियम हर जगह लागू भी नहीं होता है कि जो करेगा वो भरेगा। अपने मन में ऐसा आता है, कहीं जगह ऐसा वर्णन भी आता है कि जो कर्म करता है वो भोगता है। वो सही बात है, जो करेगा उसको उसका भोगना पड़ता है, लेकिन ये नियम सब जगह लागू नहीं होता है। यानी कोई कहेगा कि हम यहाँ पे श्राद्ध कर रहे हैं, तो पिताजी को, दादाजी को कैसे मिल जाएगा, ये भी मन में एक प्रश्न आता है। तो मित्रों, ये जो तर्क हैं, कुतर्क हैं, मन में आते ही हैं। लेकिन मित्रों, जो ये नियम है ना कि जो करेगा वो भरेगा और जिसने किया उसको मिलेगा, ये एक जगह तक, सीमित जगह तक ठीक है। पर मित्रों, ये ऐसी बात नहीं है कि जो करेगा उसी को मिलेगा। उसको तो मिलना ही है, जो देने वाला है, जो कराने वाला है, जो करने वाला है, उसको तो मिलेगा ही। पर ये नियम सर्वत्र लागू नहीं होता कि जिसने किया उसी को मिला। फिर तो ये नियम भी हो जाएगा कि भाई, जिस पिता ने पैसा कमाया, जिस सेठ जी ने अपना पैसा कमाया, धन बनाया, घर बनाया और सारा कुछ इकट्ठा किया, तो उसका किया हुआ उसी को मिलना चाहिए, उसी का पैसा वही भोगे। फिर दूसरा क्यों भोगता है उसको? फिर बाप की जो संपत्ति है वो बेटे की कैसे हो गई? तो जब बाप ने कमाई तो बाप की है ना, वो उसको बाप ही भोगेगा, बेटा क्यों भोगता है उसको? या पिताजी ने जो घर बनाया, मकान बनाया, बेटा उस पर अपना अधिकार क्यों जमाता है कि ये मेरा है? तो ये बात तो कहीं सिद्ध नहीं हुई कि जो करेगा वही भोगेगा। जब पिता का कमाया हुआ धन, पिता की कमाई हुई संपत्ति और पिता का बनाया हुआ घर, मकान इत्यादि जो साधनें, गाड़ियां हैं, पिता के जाने के बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बेटे के हिस्से में चले जाती हैं। तो पिता का किया हुआ जब बेटों को मिल सकता है, तो जब बेटा करेगा पिता के लिए, तो वो पिता को क्यों नहीं मिल सकता है? इसका मतलब ये है कि जो हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा किया केवल हमको ही मिलता है, हमारा किया पिता को नहीं मिल सकता, वो बिल्कुल गलत है। ये नियम सर्वत्र लागू नहीं होता मित्रों। जिस तरह से पिता के सामग्री पे बेटे का पूरा अधिकार हो जाता है, नहीं अधिकार होता, बेटा ज़बरदस्ती कर लेता है। तो जब पिता का किया हुआ बेटे को मिल सकता है, तो जो बेटा श्रद्धा, भक्ति, प्रेम के साथ में अपने पिता के लिए तर्पण करेगा, पिंड करेगा, ब्राह्मणों का भोजन कराएगा, तो क्या वो पिता को नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा मित्रों, अवश्य मिलेगा। ये जो करेगा जो भरेगा, ये नियम सर्वत्र नहीं है, ये नियम कहीं कहीं लागू है। यहाँ ये है, किसी के द्वारा किसी को अगर दिया जाता है तो मिल जाता है। जैसे ये मैं पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी की एक पुस्तक मैंने पढ़ी, और उस पुस्तक के अंदर ये प्रश्न किया गया। तो पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य 1008 गंगेश्वरानंद महाराज जी ने अपने प्रवचन के अंश जो पुस्तक को निकाली श्राद्ध के ऊपर, उसी में मैंने ये सब पढ़ा। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं सब बेकार है, कुछ होता नहीं है, किसी कैसे हो सकता है कि मरे हुए को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा उसमें। और पूज्य स्वामी जी ने स्पष्ट इसमें लिखा है, भैया तुम कहते हो कि तुम्हारा किया तुमको ही मिलता है, वो सही बात है। हम पाप करेंगे तो उसका वो हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन हम अपनों के लिए जब करते हैं, भाई जब हम कोई चिट्ठी लगा लो ना, पहले तो डाक का समय था, यहाँ भी देख लो, आज हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में हम जिसका नंबर डायल करेंगे उसी के हज़ारों लाखों फ़ोन हैं और तरंगे सर्वत्र घूम रही हैं। लेकिन जिस फ़ोन से हम जिसका नंबर, जिस नाम के व्यक्ति का नंबर डायल करेंगे तो कॉल उसी के पास जाती है, उसी से हमारी बात होती है। ऐसे ही जिसके निमित्तिक हम करेंगे उसके पास ही हमारी वो चीज़ पहुँचे। जैसे चिट्ठी लिखी और चिट्ठी आपने सही अगर पोस्ट बॉक्स में डाल दी, तो वो बराबर उस व्यक्ति के पास पहुँचेगी जिसके लिए आपने भेजी है। और बॉक्स से अगर वो बाहर पड़ेगी, यानी करने वाला और कराने वाला दोनों ठीक नहीं है। कराने वाले के मन में श्रद्धा नहीं है और करने वाला ठीक नहीं है, तो लेटर बॉक्स से बाहर पड़ा हुआ पत्र कभी उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता है।
बरोबर पात्र जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था, पात्र सही होना चाहिए, करने वाला और कराने वाला, यानी बराबर अगर लेटर बॉक्स के अंदर वो चिट्ठी चली गई तो वो उसी व्यक्ति के निमित्तिक, जिसके निमित्तिक आप श्राद्ध कर रहे हैं, उसके पास तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। क्योंकि मित्रों, वेद मंत्रों के द्वारा पहले पितरों का आवाहन किया जाता है, और जब पितरों का आवाहन हो जाता है तो उनको वहाँ पे आसन इत्यादि सब दी जाती मंत्रों के द्वारा, फिर उनका पूजन होता है और बाद में अंत में उनका विसर्जन भी होता है, उनको भेज दिया जाता है वापस। जैसे मित्रों, कोई आदमी आजकल तो बीमा बहुत करते ना, LIC पॉलिसियां बहुत लोग करते हैं। तो पॉलिसी कौन करता है? पिताजी करते हैं। किसके लिए? बोले बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने वंश के आगे संतान के लिए करता है पॉलिसी। तो भरता कौन है? भर रहा है पिता। पॉलिसी जमा के पैसे पिताजी भरते हैं, लेकिन मिलेगा किसको? उसको बेटे को। तो बेटे ने तो जमा नहीं किया था, जब पिता ने किया तो पिता को ही मिलना चाहिए, वो बेटे को क्यों मिलता है? बोले नहीं, जिसके निमित्तिक किया जाता है, जिसके लिए किया जाता है, वो उसी को ही मिलता है, ये नियम है। जिसके द्वारा जिसके लिए किया जाए उसको ही मिलता है, और श्रद्धा के साथ जो किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं मित्रों। उसको श्राद्ध किया जाता है, उसी को श्राद्ध कहते हैं, जो श्रद्धा के साथ में किया जाता है। और पिता, परपिता, वृद्ध परपितामह, इनकी जो संज्ञा है वो वसु, रुद्र, आदित्य, इनकी संज्ञा, ये जो पितर हैं हमारे, वो पितर उनके पास तक पहुंचाते हैं। जब हम दादाजी के लिए पिताजी के बोलते हैं, वसु स्वरूप पिताजी, रुद्र स्वरूप दादाजी, आदित्य स्वरूप परदादाजी, गायत्री स्वरूपिणी माताजी, सावित्री स्वरूपिणी दादी जी, सरस्वती स्वरूपिणी बूढ़ी दादी जी, इस तरह से उनका आवाहन करते हैं। तो जो ये वसु, रुद्र आदि हमारे पितर हैं, यही जो हम यहाँ जिनके नाम से हम दे रहे हैं, ये बराबर उनके पास हमारी उस चीज को पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों नहीं है मित्रों। अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे पिताजी के लिए खीर दी और पिताजी कहीं दूसरी योनि में गाय बन गए, या किसी कुत्ते की योनि में चले गए, या कहीं दूसरी योनि गाय, गधे, घोड़े की योनि में चले गए, तो हमने खीर दी तो उसको वैसे वहाँ कैसे मिलेगा? पर जो ये पितर हैं हमारे, वसु, अरमा इत्यादि, रुद्र इत्यादि, ये हमारी चीज को यहाँ से ले जा करके, वो चाहे किसी भी योनि में क्यों नहीं है, चाहे वो मनुष्य की योनि में क्यों नहीं है, वहाँ जैसी चीज उसको चाहिए उस तरह की चीज वहाँ पे उसको उपलब्ध कराते हैं। जैसे क्या होता है, हम मनी ऑर्डर करते हैं ना, मनी ऑर्डर करते हैं, यहाँ से पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आजकल तो गूगल पे इत्यादि से, तो पहले तो पैसे जाके भरने पड़ते थे वहाँ पे कि भाई ये पैसे हैं, 5,000 हैं, 10,000 है, फला आदमी को वहाँ भेज देना। तो जो हम यहाँ पैसे देते हैं वही पैसे उसके पास थोड़ी ना पहुँचते हैं, उसके पास तो दूसरा पैसा पहुँचता है, जो हमने भेजा है वो नहीं पहुँचता, कोई दूसरा पैसा उसके पास पहुँचता है, लेकिन उतनी ही पैसे उसके पास पहुँच जाती हैं और उसकी ज़रूरत की चीज़ उसे मिल जाती है। इसी तरह से हम जिसके निमित्तिक भी करते हैं मित्रों, वो चाहे किसी योनि में, अगर गाय की योनि में तो उसे घास मिल जाएगा वहाँ, अगर वो कुत्ते की योनि में गया तो उसको रोटी मिल जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा। पर जिसके निमित्तिक जहाँ किया जाता है, मनुष्य योनि में है तो उसको अच्छा भोजन मिल जाएगा, या अच्छा घर में उसको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। हमने अगर वस्त्र का दान किया है तो अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। मतलब जिसके निमित्तिक हम करते हैं, ये वसु और आदि हमारे जो पितर हैं, इन सब का आवाहन किया जाता है मित्रों, और वेद मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता है। यानी प्रॉपर कौन से स्थान में जो हम संकल्प करते हैं, उसमें स्थान, जगह, महीना, बार, तिथि, नक्षत्र, ये सब बोला जाता है। कौन, किस गोत्र का, किसके नाम से, कहाँ का रहने वाला, कौन गांव, स्थान, ये सब उसमें डिटेल में किया जाता है। और फिर उस व्यक्ति का, उसका जो गया है पितर, उसका आवाहन किया जाता है वेद मंत्रों के द्वारा। तो फिर विधिवत जब ये किया जाता है तो प्रॉपर जिसके नाम से किया जाता है वो उसको मिलता ही मिलता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। बोले कोई आजकल के बोले ऐसी बात तो बोलने दो उसको, हमें तो अपने श्रद्धा भक्ति के साथ में पितरों के लिए करना है, क्योंकि
श्राद्ध ही श्रद्धा ही तो श्राद्ध है। श्रद्धा के साथ में कीजिए और भाव से कीजिए। आपका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार कीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कहीं भी कि आपको ये करना ही करना है। कई लोग बेचारे डर में, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में आपके पास जो है जितना है उसी रूप में कीजिए, लेकिन प्रेम से कीजिए। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर 1008 गंगेश्वरानंद जी की मैंने पुस्तक पढ़ी, उसमें से ये बहुत अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैं वीडियो के रूप में आपके बीच में ला रहा हूँ। शायद आप सबको भी अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। कई लोगों के बीच में ऐसे अश्रद्धा भर देते हैं लोग कि भैया ये सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम उनको भी उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे। नहीं तो मित्रों, अगर पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया जाता है, तो अगर वो किसी दुर्गति में और श्राद्ध न किया जाए तो उनको मिलेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पितृदोष के रूप में फिर हमारे पास आएगा, और फिर हम लोग पितृदोष से बहुत परेशान हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए हर व्यक्ति तक इस वीडियो को श्राद्ध के बीच में जल्दी से जल्दी आप पहुंचाने का कष्ट करेंगे। मेरा YouTube चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल आचार्य देवेंद्र गिरधर, मेरे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई जानकारी के साथ पुनः आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आप सभी को राधे राधे।